चाबहार पोर्ट है, यानी कि जो चाबहार का बंदरगाह था, जो भारत के लिए इतना बड़ा स्ट्रैटेजिक महत्व था, जिसके लिए उसको भी डोनाल्ड ट्रंप ने ध्वस्त कर दिया है। कल देर रात वो तस्वीरें आई थी, खबर तो अर्ली इवनिंग से आने लगी थी, लेकिन जब विजुअल्स आए तो विजुअल्स में पता चला। उन तस्वीरों को मैं आपको बताऊंगी कि चाबहार पोर्ट भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। कुछ तस्वीरें हैं, ये देखिए, उनका जो मेन नेविगेशन सेंटर है उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। ये कुछ तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं। अब आपको ये बता रही हूं कि भारत ने इसमें कितने पैसे लगाए थे इस चाबहार पोर्ट में। 120 बिलियन डॉलर्स, और 120 बिलियन डॉलर का मतलब है, अगर आप आज के करंट एक्सचेंज रेट से उस अमाउंट को देखें तो वो लगभग 1144 करोड़, यानी कि 11.44 बिलियन, जिसकी वैल्यू है 120 मिलियन डॉलर्स। इतने पैसे भारत ने इस चाबहार पोर्ट में लगाए थे। और मोदी जी मस्त है अवार्ड लेने में, मोदी जी को कोई फिक्र नहीं है, विदेश मंत्रालय अपनी ही धुन में है, बजा रहा है, लेकिन कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भारत के स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस चाबहार पोर्ट से जुड़े हुए थे। आज उस चाबहार पोर्ट को ध्वस्त किया गया है। कि आज चाबहार पोर्ट भारत के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट था और आज भारत के हाथ से वो पूरी तरह से निकल गया। तो ये जो स्ट्रैटेजिक और कमर्शियल इंटरेस्ट थे, आज वो भारत के बलिदान हो गए हैं। और इस समय मोदी जी कहाँ हैं? मोदी जी इस समय मेलबर्न में हैं। लोगों को ये कह रहे हैं कि टॉर्च जलाइए। हम विक्टोरिया और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के सम्मान में सारी जनता टॉर्च जलाए, वो टॉर्च जलाने की बात कर रहे हैं इस समय। लेकिन यहाँ पर चाबहार पोर्ट को डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरीके से ध्वस्त कर दिया, मोदी जी उसके लिए कुछ भी नहीं बोलेंगे। चाबहार पोर्ट के जाने से एक तरीके से भारत आज अपंग और अपाहिज हो गया है। लेकिन मोदी जी कहाँ है? मोदी जी मस्त है, मोदी जी मेलबर्न में है। मोदी जी उसके पहले अवार्ड ले रहे थे, अभी इंडोनेशिया में उनको अवार्ड मिला, अवार्ड लेके ही खुश है कि वो कितने मेडल टांग ले। लेकिन भारत के स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ जा रहे हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। कि मोदी अवार्ड लेने में मस्त है और भारत का 1144 करोड़ रुपए पानी में बह गया। 120 बिलियन डॉलर्स जो भारत ने चाबहार पोर्ट में लगाए थे, आज उसको डोनाल्ड ट्रंप ने ध्वस्त कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप को कोई मतलब नहीं है कि भारत के इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट हमें कैसे ऑब्जर्व करने हैं, प्रोटेक्ट करना है। ये तो मोदी जी को बोलना है उनसे, लेकिन मोदी जी तो खोलेंगे नहीं मुंह अपना। मोदी जी बंद रहेंगे, बिल्कुल चुप, अपने मुंह पर उन्होंने टेप लगा लिया है। वो कुछ भी नहीं बोलेंगे डोनाल्ड ट्रंप के आगे, कुछ भी कहेंगे डोनाल्ड ट्रंप के आगे वो सिर झुका लेंगे। आज ये कितना बड़ा धक्का है भारत के लिए, आज इसको समझने की जरूरत है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि हिंदुस्तान के लिए बहुत ही बड़ा धक्का है। अमेरिका जो बोलता है वो हम करते हैं। चाबहार पोर्ट भी छोड़ दिया हमने, पर फिर भी छोड़ने के बाद भी हम उसको रिवाइव कर सकते थे अगर हालात बेहतर होते। और अब तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब जो इन्वेस्टमेंट है वो भी आधा बर्बाद हो चुका, जो हमने उसमें पैसा लगाया था। हमने सोचा था कि ये चाबहार के थ्रू हमें पाकिस्तान से इंडिपेंडेंट, जिसके ऊपर पाकिस्तान का कोई कंट्रोल ना हो, एक ऐसा रास्ता मिल जाएगा, और अब वो भी गया। आज मोदी जी विदेश दौरे पर अवार्ड्स लेने की कोशिश कर रहे हैं, हर देश में उनको अवार्ड मिल रहा है, ऐसा लग रहा है वो उसी में मदमस्त है। एक के बाद एक उनके विदेश दौरे तो नहीं है, उनके विदेश दौरे, इसका मतलब अब उनके लिए एक सेफ एस्केप हो गया है कि ठीक है, भारत की क्राइसिस से अगर हमें हटना है तो हम विदेश दौरे चले जाएं। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। और ये सारे जो चीजें हैं, ये आज किसके लिए रिजॉल्व करने के लिए छोड़ दिए, क्योंकि इसमें तो विदेश मंत्रालय भी नहीं कुछ बोल रहा। चाबहार पोर्ट में जहां पर 120 मिलियन डॉलर्स भारत ने लगाए थे, आज वो एक तरीके से ट्रंप ने उसको स्वाहा कर दिया। हम अभी भी कुछ नहीं बोलेंगे। और देखिए कितनी मजे की बात है कि हमारा पैसा जो है वो हमारे ही हथियार से उड़ाया जा रहा है। हम ही हथियार दे रहे हैं, इसराइल को बेच रहे हैं, आर्टिलरी शेल्स और रॉकेट शेल्स और सब। और वही पैसा जो हम हथियार देते हैं इसराइल को, वही हमारे इन्वेस्टमेंट्स को, हमारे निवेश को उड़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये अब इतना ज्यादा हम बिक चुके हैं इनके सामने कि अब क्या बताऊं। आप देख रही हैं क्या हो रहा है। ये है तो बहुत बड़ा धक्का, पर ये उस धक्के के मुकाबले कुछ भी नहीं है जो इस जंग से हमें हुआ है। ओवरऑल जो तेल की कीमत ऊपर गई है, उसमें हमने हजारों करोड़ एक्स्ट्रा पैसा दे दिया है तेल खरीदने के लिए, और हमारे जो हजारों करोड़ का रेमिटेंस था वो बंद हो गया है या कम हो गया है, जो गल्फ से आता था, जीसीसी कंट्रीज से जो आता था। और इसी तरह से हमारे जो हजारों करोड़ के एक्सपोर्ट जाते थे जीसीसी कंट्री, वो बिल्कुल कम पे हो गए हैं। तो हमारा तो हजारों हजारों लाखों करोड़ का नुकसान है। तो ओवरऑल ये जंग हमारे बहुत ही खिलाफ थी, हमारे हर इंटरेस्ट के
मतलब हम जैसे गरीब मुल्क को वो धक्का दे के निचोड़ के आखिरी पाई निकाल लेते हैं। और इसराइल को भी चेतावनी देनी चाहिए थी कि ये तमाशा बंद करो, और अगर तमाशा बंद नहीं किया तो यहाँ से जो हथियार जाते हैं वो बंद होंगे। इतना छोटा सा मुल्क वो हमारे ऊपर राज कर रहा है। दुर्भाग्य से प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा सरकार ने लगातार हमारे स्ट्रेटेजिक हितों, स्ट्रेटेजिक आजादी और संप्रभुता को कमजोर किया है। पहली बात, हमारे स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड में आइरिश डेना को जब डुबाया था, मोदी सरकार मौन रही। जब पश्चिम एशिया में भारतीय जहाजों और भारतीय नाविकों पर बार बार हमले हो रहे थे, तो मोदी सरकार ने आंखें बंद कर ली। और आज जब चाबहार पोर्ट पर बमबारी हो रही है, तो मोदी जी विदेश में नाच देख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 2+6 = 8 और 1+1 = 11। मतलब क्या चल रहा है? चाबहार पोर्ट पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट का भी मुकाबला करने के लिए महत्वपूर्ण था, जिसका उपयोग चीन अपने रणनीतिक उद्देश्यों के लिए करता है लगातार। अब ये सारा जो एक्सेस है, प्रेफरेंशियल एक्सेस है, चाबहार और ईरान में जो हमारा निवेश था, बर्बाद हो चुका है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जाकर प्रधानमंत्री नेतन्याहू की युद्ध का समर्थन किया और माय गुड फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप के सामने अपने घुटने टेक दिए। राष्ट्रपति ट्रंप का सामना करने की हिम्मत नहीं है प्रधानमंत्री मोदी ने। इसके कारण अब भारत को जो गंभीर भू राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ रही है, उस पर आप सब गौर करें, आपके दर्शक गौर करें। चाबहार पोर्ट में हमने इसलिए इन्वेस्ट किया था भारत ने कि ताकि जो ग्वादर पोर्ट में जो लगा था उसका एक काउंटर था कि भाई ग्वादर पोर्ट का काउंटर है चाबहार पोर्ट। आज उन इंटरेस्ट का क्या होगा? क्या वो सब इंटरेस्ट अब भारत के लिए कोई मायने नहीं रखते? आज विदेश मंत्रालय के मुंह से चू भी नहीं निकल रहा है। मोदी जी की तो बात छोड़ दीजिए, वो तो अवार्ड लेने में मस्त है। आज क्या होगा? आज हम कैसे काउंटर करेंगे पाकिस्तान को? क्या ये भारत के पास जवाब है आज इस चाबहार पोर्ट के पर हमले के बाद? भाजपा सरकार की जो पाकिस्तान नीति है पिछले 12 वर्षों से, वो बिल्कुल ही विफल रही है। पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत कोशिश की कि हम लोग इनको वो करेंगे, वो नवाज शरीफ के जन्मदिन तक पहुंच गए, बर्थडे पार्टी पे पहुंच गए सरप्राइज करने के लिए। फिर उसके बाद उन्होंने आइसोलेट करना शुरू कर दिया, बातचीत ही बंद कर दी। अब आरएसएस के कई सीनियर प्रवक्ता और पदाधिकारी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू करिए। ठीक है, अब ये इसका यही दर्शाता है ना कि उनकी जो 12 वर्षों में रणनीति रही है वो विफल रही है। अब वो कॉस्ट करेक्शन कर रहे हैं और यही जो प्रॉब्लम है ये चाबहार पोर्ट में भी दिखाई दे रही है। इन्होंने चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल इसलिए करना चाहिए था कि ग्वादर का आप लोग काउंटर कर सके। आपको ये भी याद होना चाहिए, आपको, आपके दर्शकों को ये भी पता होना चाहिए कि ईरान हमको एक्सेस देता था पाकिस्तान के वेस्टर्न फ्लैंक पे कोवर्ट ऑपरेशंस करने के लिए पाकिस्तान के विरुद्ध। ये सब चला गया है। सेंट्रल मध्य एशिया के जो मतलब चाबहार पोर्ट सेंट्रल एशिया के लिए एक गेटवे एक्सेस था हमारे लिए, जहां हमको रेयर अर्थ, पाकिस्तान को बाईपास करते हुए हमको उधर से रेयर अर्थ और मिनरल्स मिलते थे जो हमें चाहिए। लेकिन ये सब आपको पता है चाइना ने कैप्चर कर रखा है, वो हम पे दबाव डाल रहा है। मतलब 12 मील के बाहर हमारे मतलब जो नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स के बाहर आइरिश डेना को सिंक किया और भाजपा का इकोसिस्टम कह रहा है अरे ये तो हमारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ही नहीं है। अखंड भारत छोड़ भूल दीजिए, ये अपना स्ट्रेटेजिक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस भी नहीं बचा पा रहे हैं और ये पाकिस्तान का मुकाबला करेंगे, ये चीन का मुकाबला करेंगे। आपको याद होगा जब चीन ने हमारी जमीन पे कब्जा किया था, लद्दाख और अरुणाचल ने, प्रधानमंत्री मोदी खुद टीवी पे आके आए थे, ना कोई घुसा है ना किसी ने किस कब्जा किया है। ये है आपकी रणनीति। आपके पास हिम्मत नहीं है तो दूसरों को आप क्या सच कहोगे, क्या उनको लाल आंख दिखाओगे? जब चाबहार पोर्ट ही भारत के लिए नहीं बचा और उसके नेविगेशन सेंटर को ही पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने ध्वस्त कर दिया है, तो अब मोदी करेंगे क्या? और आज लोगों को यह समझाना जरूरी है कि आज ये कितना बड़ा लॉस है। $120 मिलियन भारत ने लगाए थे, आज वो चाबहार पोर्ट एक तरीके से भारत के हाथ से निकल गया है और मोदी जी कह रहे टॉर्च जलाइए, टॉर्च। चाबहार पोर्ट के बारे में हमारे बाकी विशेषज्ञों ने सब बता ही दिया है क्या इसका इम्पोर्टेंस है, वो कैसे काउंटरवेट ग्वादर पोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन हम पूरी तरह से वो एडवांटेज खो बैठे हैं। इसमें मुझे ये दिख रहा है कि कहीं पाकिस्तान ने तो अमेरिका को प्रॉम्प्ट नहीं किया है कि आप इस चाबहार पोर्ट को के ऊपर बमबारी कर दे ताकि इंडिया का एडवांटेज खत्म हो जाए। कहीं ये भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह का रोल निभा रहा है ये सारे नेगोशिएशंस में, तो अमेरिका, आप देखिए पाकिस्तान एक ऐसा देश है और पाकिस्तान के लीडर्स जो है वो कुछ गिने चुने लीडर्स दुनिया के ऐसे हैं जिनके बारे में ट्रंप ने कभी भी कोई अपशब्द नहीं कहा। आप बताइए कहीं से कोई
अपशब्द उन्होंने इनके लिए कहा हो, नेतान्याहू के लिए भी उन्होंने कहा है, अपशब्द नहीं कहा लेकिन नेतान्याहू पर भी टीका टिप्पणी की है, लेकिन पाकिस्तान के नेताओं पर ट्रंप ने कभी भी कोई अपशब्द नहीं कहा, कोई टीका नहीं की। ये दर्शाता है कि पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक अलाय करके ट्रंप रिकॉग्नाइज करते हैं उसको, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तभी तो ये सारे जो निगोशिएशन चल रहे हैं उसमें पाकिस्तान जो मुख्य भूमिका निभा रहा है, उसके पीछे कारण ही है। और कहीं मतलब मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर पाकिस्तान ने ये प्रॉम्प्ट किया हो, अमेरिका को बताया हो कि भाई 1-2-4 बम तो इस पर भी डाल ही दीजिए, ताकि इंडिया जो है, इंडिया का नुकसान हो जाए। ये बिल्कुल हो सकता है। और ट्रंप बिल्कुल ओबलाइज करेंगे पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान उनको मदद कर रहा है। ट्रंप को इस युद्ध को रोकना है, क्योंकि मिड टर्म वहां पर इलेक्शन आ रहे हैं, और अमेरिका का जो नुकसान इसमें हुआ है, किसी भी तरह से ट्रंप को ऑनरेबल एग्जिट चाहिए। और उसके लिए अगर पाकिस्तान मदद कर रहा है, तो पाकिस्तान ने अगर ये फरमाइश कर दी ट्रंप साहब को कि चाबहार पोर्ट को खत्म कर दीजिए, यानी इंडिया के अगेंस्ट हमको एडवांटेज मिलेगा, तो बिल्कुल ट्रंप करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। उनको क्या फर्क पड़ता है, वो चाबहार पोर्ट खत्म होने से अमेरिका को कोई नुकसान नहीं है। तो मुझे तो ये भी दिख रहा है। तो ये ओवरऑल जो मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी क्या है, मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी है कि दुनिया के जितने भी देश है, वो सारे देश में मुझे 8,000 करोड़ के विमान में आराम से अकेले बैठ के जाना है, घूमना है और वहां एंजॉय करना है। बाकी क्या है आपका, आपके गेंस क्या है, फॉरेन पॉलिसी के गेंस क्या है। वो जो फॉरेन मिनिस्टर है, वो मिनिस्टर फॉर मिसलेनियस फॉरेन अफेयर्स, ऐसा उनका टाइटल होना चाहिए। किस लिए फॉरेन मिनिस्टर रखे आपने, वो क्या करते हैं? क्या मोदी जी के अवार्ड्स अरेंज करना ये काम है आपका? इसके लिए आपको नियुक्त किया गया। क्या है भारत की फॉरेन पॉलिसी? देखिए, फॉरेन पॉलिसी जीरो है, इसका सीधा प्रमाण ये युद्ध है कि जिस युद्ध से भारत को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, मतलब 140 करोड़ जनता दुनिया में और कहां प्रभावित हुई है। इतनी बड़ी तादाद में जनता प्रभावित है, पूरी भारत की इकोनॉमी को उससे झटका मिला है। और आने वाले समय में भारत की इकोनॉमी, अगर ये युद्ध ऐसा ही चल रहा है, और जो बीच में मोदी जी ने एकदम अनाउंस कर दिया था कि देखिए इतने बड़े युद्ध के दरमियान भारत अकेला देश है जहां पर पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े, जहां पर गैस के दाम नहीं बढ़े, भाषण चालू कर दिया था उन्होंने, कर दिया था। उसके तुरंत बाद फिर से युद्ध शुरू हो गया। अभी ये कब तक चलेगा, उससे भारत की इकोनॉमी और कितनी खराब होगी, इसका अंदाजा आज लगाना मुश्किल है। अब ऑस्ट्रेलिया का कोई, मैं एक सीन देख रहा था, कोई वीडियो देख रहा था, कोई बड़े स्टेडियम में मोदी जी अपने वही, आपने देखा होगा ऐसा ही उंगली करके, आपने देखा होगा कि वो ऑपरेशन सिंदूर में कैसे जो टेररिस्ट ठिकाने हैं उनको खत्म कर दिया। आपको अभिमान हुआ कि नहीं हुआ, ये सवाल वो कर रहे हैं। और वो जो सारे लोग हैं वो मोदी 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 कर रहे हैं। अब ये उनको पता है कि ये सारे लोग जब तक मेरे तरफ है, मैं कितना भी फेल हो जाऊं, मुझे आखिर चुनाव में तो पास ही होना है, ये उनको पता है। तो देश का कुछ भी नुकसान हो जाए, मुझे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जब तक ये सारे मूर्ख मेरे साथ है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मोदी जी की बहुत स्ट्रेट और सिंपल सोच है। अब ये नहीं बोल रहे वो कि उसका लॉजिकल एक्सटेंशन ये होना चाहिए उस सवाल का कि तीसरे ही दिन पाकिस्तान के कहने पर, वो तो भारत का ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या है कि भाई युद्ध बंद कर दो, हमने कर दिया, चलो ठीक है, अमेरिका ने नहीं बताया, लेकिन अमेरिका ने बताने पर अगर आप करते तो थोड़ा तो ऑनरेबल था वो, लेकिन पाकिस्तान के कहने पे आपने युद्ध बंद किया। कितनी बेशर्मी की बात है, आप बिल्कुल ओपनली कह रहे हैं। तो पाकिस्तान के कहने पर जब मैंने तीसरे दिन युद्ध रोका, तो आपको अभिमान हुआ कि नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं पूछा आपने? 3 दिन का कभी युद्ध होता है? अमेरिका ने आपको मतलब दे क्रैक द व्हिप, हिंदी में बहुत खराब लगता है हंटर मारा, अंग्रेजी में थोड़ा तो भी ऑनरेबल लगता है। ये अमेरिका क्रैक द व्हिप, और आपने युद्ध बंद कर दिया। भाई आपको तो लाहौर कराची लेने का मौका था, और जो पीओके है उसको हासिल करने का मौका था, आपका तो सपना है, आपने क्यों नहीं किया वो? आपके पास तो सुनहरा मौका था, पीओके और वो गिलगिट बाल्टिस्तान वो सारा ले लेते आप, तो आपने क्यों नहीं किया? ये कहने का मतलब ये केवल झूठ और फरेब और झूठ का जाल बिछाना, और इनके जो मूर्ख भक्त है
वो मोदी मोदी कहते रहते हैं और उससे मोदी जी जो है उनका फायदा होते रहता है। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति भारत के लिए इतनी खराब है, जिस युद्ध से तुम्हारा इतना नुकसान हुआ है, उस युद्ध का तुमने विरोध करना चाहिए। मैंने ये पॉइंट बहुत बार बोला है नहीं, कि तो जो आप जो कह अभी रहे हैं, अभी जो एक युद्ध तरीके से ये भी हो सकता है अभी जो जो आप युद्ध कह रहे हैं कि क्या पाकिस्तान ने प्रोवोक किया होगा डोनाल्ड ट्रंप को कि अरे अब चाबहार पे भी कर डालो, इसी बहाने भारत का भी नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल हो सकता है। मैं ये एक पॉइंट मैंने बहुत बार बार उठाया है कि जिस युद्ध से आपके तेल के व्यापार को नुकसान हुआ है, उस युद्ध के खिलाफ आप एक शब्द नहीं कहते। चूंकि इजराइल जो है वो बीजेपी की और संघ परिवार की मदद करता है, ये लोग उन इजराइल के साथ में है। 2 दिन पहले जब ये इजराइल गए थे तो इनका स्मोक स्क्रीन की तरह इस्तेमाल हुआ। ये है भारत की स्थिति आज। तो किस लिए गए थे, क्या पर्पस था आपका 2 दिन पहले युद्ध के जाने का पर्पस क्या है, उससे भारत को क्या गेन हुआ बताइए, व्हाट वाज द गेन। तो इनको जानबूझ के बुलाया गया कि आप आइए, आपको हम मेडल देंगे। द गार्डियन में इसके बारे में एक विस्तृत लेख छपा है कि भारत के प्रधानमंत्री मेडल लेने इधर, मतलब इस तरह का आर्टिकल किस हमारे भारत के प्रधानमंत्री के बारे में कहीं छपे। ये कितनी दुर्दशा है भारत की, और भारत की कितनी मतलब बदनामी है। ये बदनामी नहीं, मतलब जो सच है वही बता रहे हैं, बदनामी तो इन्होंने की है। तो फॉरेन पॉलिसी इक्वल टू मेडल्स फॉर मोदी। आज की तारीख में ईरान के पास जो तेल है वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल भंडार है, दुनिया का सबसे सस्ता तेल है, और दुनिया का वो सबसे साफ तेल है। वो चाबहार के आपके पास आपके हाथ से अगर चला जाता है तो समझिए इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी तेल की किल्लत होगी। तेल तो आप वेनेजुएला से भी मंगवा लेंगे, तेल तो आप ये रशिया से भी मंगवा लेंगे, लेकिन अंतर ये पड़ जाएगा कि आपके घर के नीचे एक सब्जी की दुकान है जहां ताजा सब्जी सस्ते में मिलती थी, किसी कारण से आप उसके साथ आप नहीं ले रहे हैं, रोज 5 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, किसी मॉल में गाड़ी चला के 1 घंटा अपना व्यर्थ भी कर रहे हैं और महंगी सब्जी खरीद के ला रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इन्होंने जो वो फादरलैंड मदरलैंड किया उसकी कीमत ये कम चुका रहे हैं। हमारे आपके जैसे लोग ज्यादा पेट्रोल का दाम देके ज्यादा चुका रहे हैं, इतना ही तो अंतर है। क्या चाबहार पोर्ट पर हमला एक तरीके से अब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को पाकिस्तान के हवाले कर दिया है कि लो भाई, अब भारत की जो वल्नरेबिलिटी है वो कितनी ज्यादा बढ़ गई है अब इससे। भाई चाबहार पोर्ट पे आप जैसे आप ट्रांजिट करते थे उस तरह से नहीं कर पाएंगे, चाबहार पोर्ट ध्वस्त हो गया है। अब ईरान उसका कैसे एक आउटलेट निकालेगा ये पता नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल भारत कितना वल्नरेबल है पाकिस्तान के हाथों। आपको पहले ही पता होना चाहिए था कि जब राष्ट्रपति ट्रंप ने इंटरवीन करके पाकिस्तान को आईएमएफ से लोन दिलवाया था, वर्ल्ड बैंक से लोन दिलवाया था, फील्ड मार्शल मुनीर को उन्होंने व्हाइट हाउस में स्वागत किया था ओवल ऑफिस में, लेकिन डॉक्टर जयशंकर को टाइम भी नहीं दिया था, अपॉइंटमेंट भी नहीं दिया था। और फिर लगातार वो 60-70 बार वो कहते गए कि मैंने इंटरवीन किया है, मैंने सीज फायर करवाया वगैरह वगैरह। और अब पाकिस्तान को उन्होंने ईरान और ये जो पीस डील हो रही है ईरान इजराइल के बीच में और यूएस के बीच में, उसमें पाकिस्तान का इस्तेमाल किया मीडिएशन के लिए। तो उन्होंने ऑलरेडी ये तय कर लिया है कि पाकिस्तान इज द फेवर्ड नेशन साउथ एशिया में। आप समझ रहे हो, साउथ एशिया में और पश्चिम एशिया में, जो हमारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, हमारा स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड है, हमारा एक्सटेंडेड पेरिफेरी है, स्ट्रेटेजिक पेरिफेरी, उसमें हम ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। और ये हमने नहीं किया है, मोदी सरकार ने और इन्होंने किया है, क्या डॉक्टर जयशंकर ने। पूरे दुनिया को पता है कि प्रधानमंत्री मोदी अब सक्षम नहीं है। 56 इंच छाती अब सिकुड़ गई है, वो अब 22 इंच छाती हो गई है, वो काम नहीं कर पा रहे, उनका दिमाग नहीं चल रहा है, इसलिए वो 1 + 1 = 11 कह रहे हैं, 6 + 2 = 8 कह रहे हैं। अगर वास्तविकता आज देखिए आप, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका हमसे दूर हो चुके हैं। हमारे साउथ एशिया में जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो चीन और पाकिस्तान के पास आ गए हैं। ईरान जो हमारे साथ पुराने रिश्ते थे, हमारे उनके साथ, रूस के साथ पुराने रिश्ते थे, ये सब ध्वस्त हो गए हैं, ये हमारे विपरीत हो गए, हमारे विरुद्ध काम कर रहे हैं आज। तुर्की पाकिस्तान का सहायता कर रही है, अमेरिका पाकिस्तान की सहायता कर रही है, चीन पाकिस्तान की सहायता कर रहा है। हमारे पास बचा कौन है अब? आपकी अगर विदेश नीति सचमुच अच्छी होती तो ये स्थिति तो नहीं होती ना कि 30-35 हजार करोड़ का हमारा जो निवेश है पश्चिम एशिया में, वो धज्जियों की तरह उनका उड़ा दिया गया है। और प्रधानमंत्री मोदी अवार्ड पे अवार्ड कर रहे हैं, 1 + 1 = 11 कर रहे हैं। आप समझिए, देयर इज अ ग्रेव लीडरशिप क्राइसिस आज। I think Vivek is also saying something. इस विषय का हेडलाइन होना चाहिए, चाबहार अब भारत के लिए जा बाहर हो गया है।